तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डस गेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हैज़ मोर चांस ऑफ गेटिंग इनटू पीएसयू देन इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं यार, एक्चुअली क्या है क्या है ना, देखो, अगर आप ऐसे देखोगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कम स्टूडेंट्स है तो कम सीट भी है, ईटीएनटी में ज्यादा स्टूडेंट है तो ज्यादा सीट भी है। तो आप ना कहीं पे भी जाओ, कुछ भी ब्रांच पकड़ो, हर ब्रांच में कंपटीशन उतना ही है। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच के हो, अगर आपके में सीट ज्यादा है तो आपके में स्टूडेंट ज्यादा है, आपके में सीट कम है तो स्टूडेंट्स कम है। तो वैसा कुछ नहीं है यार, वैसा कुछ भी नहीं है। कोई ब्रांच का ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ। कि बस आपका ना यार इंटरेस्ट वाला आपका ब्रांच होना चाहिए, बस। होगा आजकल इस क्योंकि इन लोग ये भी नया चालू कर दे कि गेट भी ना दो ब्रांच में दे दो सकते हैं ऐसा ब्रांच से करके। दे सकते हैं, हाँ करेक्ट तो। हाँ, इसीलिए शायद पूछ रहे हैं। नहीं 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 यार, आप तो मतलब उसमें कोई वो नहीं है, हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। और वैसे भी तो मेन तो ये होता है ना सर कि पीएसयू के बारे में पूछ रहे, तो पीएसयू वाले ऐसा अलाउ नहीं करते ना कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट दिए, क्योंकि आपकी डिग्री जिसमें है उसी में गेट का उन लोग रैंक मांगते हैं। तो पीएसयू के लिए वैसे भी अंशुमान बर्मन का क्वेश्चन है एक्चुअली, जो नाम है जिन्होंने, तो अंशुमान ऐसा है कि ना उन लोग अलाउ भी नहीं करेंगे वैसे तो इस पे, कि आपका रैंक भले ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंस्ट्रूमेंटेशन से देकर रैंक 1 भी ले आए तो भी वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ। मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के ऊपर, आई गेस ना। एक्चुअली क्या है शुभम, मुझे जहां तक याद है, मे बी हाँ। आई कैन बी रॉन्ग, कि मतलब जैसे ना, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का मान लेते हैं एचपीसीएल में इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 सीट्स निकली, जनरल की हम बात हाँ कर रहे हाँ हैं। जनरल हाँ की, हाँ। तो उसके बाजू में ना वो ये दिए रहता है कि कौन कौन से ब्रांच बाइफरकेशन। वाले, हाँ हाँ बाइफरकेशन, हाँ। कौन कौन से ब्रांच वाले इलिजिबल हैं, एलिजिबल। हाँ इलिजिबल हाँ। है। तो मतलब आप आपका गेट इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, और आपका ब्रांच ये जैसे इलेक्ट्रिकल, ईटीएनटी, आईएन, है ना, ऐसे करके ऐसा बाजू में वो दिए रहते हैं, तो ये हाँ थोड़ा सा इसमें है। हाँ। नहीं, पर कुछ पीएसयूज क्या करते हैं ना सर, उनका ना अलग अलग रहता है। जैसे आप इंस्ट्रूमेंटेशन बोले ना, कुछ पीएसयूज ना इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन की अलग रहेगा। तो उन लोग फिर ना उसी में डिग्री मांगते हैं कि जिसमें आप ये किए ना उसी में डिग्री आपकी होनी चाहिए, ऐसा रहता है। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट? शुड स्टैंडर्ड बुक बी रिफर्ड और जस्ट सॉल्व वर्क बुक क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर? देखो इसमें ना क्या है, दोनों टाइप के लोग हैं। ठीक है, मैं उस चीज को प्रिफर करूंगा कि आप मटेरियल मंगाइए और मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट करिए, प्लस फिर आप जैसे एक कोई कंसेप्ट पढ़े, एक टॉपिक पढ़े। ठीक है, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन अगर आप हाँ। कोचिंग नहीं गए हैं, कोचिंग से अगर आप मटेरियल मतलब किसी कोचिंग का मटेरियल मंगा के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप कोई कंसेप्ट पढ़े, ठीक है, उस कंसेप्ट को फिर और थोड़ा सा मतलब डेप्थ में जाने रिफाइन के करना लिए, है। रिफाइन हाँ करने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक्स आप उठा सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ और ऐसा एकदम कंप्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकते, और एकदम हाँ हाँ। सिर्फ बुक से ही पढ़ें, ये बुक्स, दोनों हाँ। चीजें नहीं, ये मिक्सचर अपने को रखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक का भी और मटेरियल का भी, दोनों चीज। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो वही अगेन सेम चीज मैं रिपीट नहीं कर रहे, है ना, हाँ हाँ। वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, कि आप सारे मटेरियल मंगा लीजिए, मटेरियल से पढ़ना चालू करिए, और जो टॉपिक आप पढ़े उसको जस्ट एक गो थ्रू कर लीजिए किसी अच्छी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, बस। हाँ हाँ। हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट? व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर टेस्ट सीरीज एंड इट्स एनालिसिस? तो मैंने बताया ना यार, अभी तो मैंने वो बताया कि हर हाँ टेस्ट के बाद आपने पहले, आप जैसे कि जो भी टेस्ट देने वाले हैं, है ना, अगर हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात करें, जैसे नेटवर्क चल रहा है तो मैंने पहले नेटवर्क पूरा एनालिसिस की, पहले रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद तुरंत टेस्ट दिया, टेस्ट दिए। टेस्ट हाँ टेस्ट देने के बाद फिर वही टेस्ट को बंद कर दो और उसका एनालिसिस करो, जो क्वेश्चंस हमने हमने नहीं बनाए हैं या हमने मिस्टेक किए हैं, उसका सॉल्यूशन वहां मत देखिए, उसका सॉल्यूशन पहले आप लोग खुद से बनाइए, टेक योर टाइम। ठीक है, टेक योर टाइम, उसमें पूरा समय लगाइए। ठीक है, और हाँ समय लगाने के बाद जब कोई क्वेश्चन एकदम ही नहीं बन रहा है, तब उसको देखिए, एक चीज। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आपसे बन गया, है ना, भले टेस्ट के टाइम नहीं बना, बाद में जब नहीं आपने बना, हाँ। बनाया, बाद में जब बनाया तब बन गया, तो उसका भी ना सॉल्यूशन उसमें बाद में देखिए कि उसने क्या मेथड यूज किया और आपने क्या मेथड यूज हाँ किया। हाँ हो सकता है उसका हाँ मेथड और ज्यादा इजी हो,
ठीक है, इजी हो। या हो सकता है आपका मेथड ज्यादा इजी हो, तो एक बार वो ना एनालिसिस वो क्रॉस चेक करना भी जरूरी रहता है। बट हाँ जो क्वेश्चन आपने उस समय टाइमली बना लिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। हाँ, ये कुछ हाँ। क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने आंसर तो ले आया था, बट ये बहुत लंबा, बहुत ज्यादा टाइम मैंने इसमें कंज्यूम हम्म। किया था, तो उसका आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो यही सब चीज़ जो आप बता रहे सर एनालिसिस में आपने किया था, हम्म। एनालिसिस का मतलब यही है। हम्म। और कुछ सर जो एडिशनल आप बताना चाहे अगर, कि एनालिसिस में और क्या क्या करना चाहिए। एनालिसिस में ना यार देखो, क्या होता है, हर बार ना आपको एक आपकी यूनिक डिफरेंट मिस्टेक दिखती ही दिखती है हर टेस्ट के बाद। हाँ हाँ। तो एक आप बनाइए यार टेस्ट कॉपी, मतलब एग्जाम कॉपी जो भी बोल लीजिए, या मिस्टेक हम्म। कॉपी बोल लीजिए, कि जो मिस्टेक आपने उसमें की है क्वेश्चन उतारिए, उसके बाजू उसका सॉल्यूशन लिखिए, और वहां पे बाजू में लिखिए कि आपने क्या मिस्टेक की थी वहां पे। ये मतलब ये ओके। मैंने मिस्टेक कॉपी बनाया था, और हाँ एग्जाम हाँ। के पहले उसको भी मैं रिवाइज करके गया था कि मेरे से कहां कहां पे मिस्टेक हुई थी। तो जो मैं गलती चीजें हुई है। जैसे बोला ना मैंने, वो कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन, हाँ हाँ मॉड, हाँ हाँ। ये सारी चीजें ना मैं मिस्टेक किया हूं। ये सारी चीजें हाँ मैं हाँ। मिस्टेक किया करता था जब टेस्ट सीरीज देता था। तो फिर टेस्ट देते देते वहां से जो मिस्टेक्स उसको निकाल निकाल के ही मतलब मेरे दिमाग में फिर वो हैबिट आई कि मैं प्रॉपर क्वेश्चंस को पढूं, क्वेश्चन के बाद उसका जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन को पढूं, आंसर किस यूनिट में मांगा है वो सारी चीजें को एकदम गौर से देखूं। ठीक है, तो ये वहां से ही हैबिट आई थी। तो चाहे तो लोग ये कर सकते हैं कि टेस्ट एक मिस्टेक कॉपी बना सकते हैं, कि जो जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको हम लिखते जाएं और एक बार देखते रहें कि हमसे क्या जनरली मिस्टेक्स होती है। उसका इफेक्ट सर मेरे को तो अभी 4 साल बाद भी आप पे दिख रहा है। जो आपने बोला ना कि नेगेटिव नेगेटिव बोलना, ये करना, हाँ, आपको अभी भी याद है, वो आपके जहन में ही एकदम बैठ गया है। करेक्ट करेक्ट। तो वो नहीं होता ना यार, वो ना वो एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी आपसे। अगर आपने हाँ कोई मिस्टेक किया, ठीक है, और आप उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना यार, कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया और आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे ना, तो वो आपसे दोबारा मिस्टेक होगी। और मिस्टेक उसी होगी। समय अगर आप उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे ना, तो मिस्टेक हाँ आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है और आपसे मिस्टेक बैठ नहीं जाती। होगी। फिर सर फॉर पीएसयू विच इज़ बेटर, इंटर्नशिप और मेजर प्रोजेक्ट। फॉर पीएसयू, यार हाँ आपको सबसे पहले तो अच्छा रैंक लेके आना है, ठीक हाँ है ना। हाँ। तो अगर एज आप, मैं बड़े कॉलेजेस की बात नहीं करता, आईआईटी एनआईटीज की बात नहीं करेंगे अपन, मैक्सिमम जनता यार नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से नॉर्मल पहले कॉलेज से। उनकी बात करते हैं। ठीक है, आप हाँ लोग दोस्तों पहले आप लोग रैंक ले आओ, ठीक है। तो ये जो इंटर्नशिप है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हमारी गेट की प्रिपरेशन के लिए उसको सेक्रीफाइस करें, मतलब गेट की प्रिपरेशन सेक्रीफाइस करें इफ यू सेक्रीफाइस आर करें। इंटरेस्टेड फॉर गेट। ठीक है, हाँ हाँ। और ये भी करना है क्योंकि यार ये तो मैंडेटरी चीज है, तो ऑब्वियसली करना तो है ही है। लेकिन इसमें ये नहीं कर देना कि हमारा पूरा का पूरा टाइम ही इसमें चला गया, और हमारा वो जो, क्योंकि ये ड्यूरेशन भी यार 1.5 महीने का होता है, 1 महीने 1.5 महीने का ड्यूरेशन होता है ये, और 1.5 महीना बहुत होता है। तो हाँ अगर ऐसा मुझसे पूछेंगे, जैसे मैंने तो यार मैंने मेरा भिलाई स्टील प्लांट से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था, और एक हाँ। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैंने मेरा एक ट्रेनिंग किया था। तो मोर और लेस बहुत ज्यादा मैंने टाइम नहीं दिया था, बहुत ज्यादा कुछ उस समय उतना मैंने नॉलेज वाइज मैंने बहुत ज्यादा अर्न नहीं किया था। हाँ ठीक है, बट ठीक है, आप इतना तो आप कर ही लोगे यार कि क्या हो रहा है। ये तो अगर आपसे उसके ऊपर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे तो ये तो आप बताने लायक होना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई आंसर, परफेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा कि इंडस्ट्रियल विजिट की ट्रेनिंग, इसके ऊपर कोई परफेक्ट आंसर नहीं है आपका, एज लॉन्ग एज आप जो भी कर रहे हैं उसका बस आपको बेसिक नॉलेज रहे। ठीक है, और आपका ज्यादा टाइम इस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट ना हो, आपका ज्यादा टाइम आपके गेट के प्रिपरेशन में इन्वेस्ट हो, ये होना चाहिए। सर जैसे आपने भी बहुत सारे पीएसयू के इंटरव्यूज़ वगैरह दिए होंगे, तो इंटरव्यूज़ में आपको क्या लगा कि ट्रेनिंग और इंटर्नशिप इसका कितना इम्पोर्टेंस रहा इंटरव्यू में, क्या क्या आपको पूछा गया। क्वेश्चंस पूछते हैं, ट्रेनिंग का हाँ भी है ना, क्वेश्चंस पूछते हैं इंडस्ट्रियल विजिट की ट्रेनिंग के, फाइनल इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन हाँ पूछते हाँ। हैं।
ठीक है। हाँ तो इन सारी चीजों के ऊपर लेकिन आपसे वो इतना को देखो यार, ऑब्वियस सी चीज है, उनको ये पता है कि ये जो स्टूडेंट है ये किसी जगह पे काम नहीं कर गया है, ये कॉलेज पास हाँ आउट हाँ स्टूडेंट है। तो आपसे वो इतना ज्यादा भी नहीं पूछेंगे डिटेल में कि आप उसका आंसर ना दे सको, है ना। और हम्म, एकदम बेसिक चीजें ही पूछते हैं। तो आप अपना हम्म, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक बार जरूर देख के जाइएगा इंटरव्यू के टाइम पे, हम्म, है ना। आप किस कंपनी से किस इंडस्ट्री से आपने ट्रेनिंग की थी, ये तो आपको पता हम्म, होना चाहिए ना। मतलब उसका बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए ना एकदम, कि हाँ क्या क्या टर्नओवर है, या आप किस क्या नाम से किस डिपार्टमेंट में गए थे, उस डिपार्टमेंट में हाँ बेसिक क्या चीजें क्या क्या चीज़। हो रही है, क्या हुआ। हाँ आप जैसे फॉर एग्जांपल शुभम आप एनटीपीसी में हो, ठीक है। आप मान लेते हैं आप उसमें हो, बॉयलर में अगर हो आप, तो हम्म, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना यार बेसिक। आप 1 महीने तक वहां गए हो तो बॉयलर इतना तो का। बॉयलर का बेसिक तो पता होना चाहिए ना, कि बॉयलर का हाँ बेसिक। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि उधर वो पानी गर्म कर रहे हैं और भाप निकल रहा है, इतना थोड़ा तो यार मतलब एक वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एक डिसेंट। इंजीनियर से बात कर हाँ रहे हैं, एक डिसेंट बेसिक आंसर आप दें। आपसे हाँ वो बिल्कुल भी हाई फाई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक जस्ट हाँ। बेसिक आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने वहां क्या देखा क्या सीखा, मतलब बेसिक चीजें हम्म, बस। हम्म। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि इररेस्पेक्टिव, मतलब आप चाहे जो करो बस अच्छे से करो। हाँ, अच्छे से इन द सेंस बेसिक, बस बेसिक हाँ हाँ आपको होना चाहिए। मेरा पूरा फोकस सिर्फ बेसिक के ऊपर है कि गेट आप में। बेसिक हाँ बेसिक आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी आप अपना पूरा टाइम यार प्रिपरेशन में लगाइए। गेट पे। हम्म। हाँ हाँ। इज BS Grewal and previous year question enough for GATE? Shall I complete whole syllabus in third year? यार अगर आप थर्ड ईयर में कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा है। आप थर्ड ईयर में कंप्लीट कर लो, है ना। अगर आप थर्ड ईयर में कंप्लीट कर लोगे, अगर आप एक आध बार रिवीजन कर लो, तो देयर इज अ गुड चांसेस कि आपका अच्छा रैंक थर्ड ईयर में ही आ जाए। और नहीं तो अगर आप थर्ड ईयर में कंप्लीट भी कर लिया, आप एक बार एग्जाम भी दे दोगे, तो एक मतलब डिसेंट सा रैंक आ जाएगा। तो अगेन जैसे शुभम का आया था फर्स्ट टाइम में, ठीक हाँ है, 1000 रैंक आपका था, तो आपको भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था ना कि अब कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट ईयर, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर आप रगड़ के रिवीजन करिए, क्वेश्चंस बनाइए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था शुभम आपका वैसे? यही कि मैथ्स के ऊपर था एक्चुअली सर, मैथ्स। BS Grewal एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, मैथ्स के लिए उतना सफिशिएंट है, बस सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। हाँ हाँ हाँ। और बाकी तो वही जो थर्ड ईयर का था, थर्ड ईयर में जो कंप्लीट कर लिए एकदम हम्म मस्त है। क्योंकि हम्म। वही जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारी मेमोरी में बैठ जाएगा, उतनी हमारी आदत में बैठ जाएगा। करेक्ट। तो कोई 1 साल प्रैक्टिस कर रहा है, 1 साल रिविजन कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लेगा वो। तो जितना द अर्लियर द बेटर, ऐसा टाइप से। हम्म। सम सिलेबस लेफ्ट लास्ट 30 days, अप्रोच फॉर रिविजन एंड लेफ्ट आउट सिलेबस। क्योंकि अभी सर एक ही महीना बचा है, काफ़ी लोग का छोड़ सिलेबस दो, नहीं छोड़ हुआ दो, रहता है। छोड़ दो, छोड़ दो, जो बच गया उसको छोड़ दो। जो पढ़े हो सिर्फ उसी हाँ। को रिवीजन करो। मतलब यार हम्म। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, तो उसको छोड़ दो बिल्कुल। बिल्कुल छोड़ दो। जो 1 महीने, लास्ट के 1 महीने में तो नया कुछ पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है लास्ट के 1 महीने। हम्म। इज AIR 100 पॉसिबल विथ 9 to 5 जॉब एंड 1 year प्रिपरेशन? प्लीज टेल हाउ कैन वी मैनेज? यार देखो, 9 to 5 जॉब के साथ में लोगों ने मतलब ईएस क्रैक किया है, सिंगल सिंगल डबल एस। डबल डिजिट रैंक एएस हाँ। क्रैक किया है। तो यार गेट भी क्रैक हो जाएगा डेफिनेटली। मतलब हम्म। एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जाम, कोई भी एग्जाम को देने से पहले ना उस एग्जाम को समझना पड़ता है कि वो एग्जाम है क्या, किस तरीके का, उसका नेचर कैसा है। आप हम्म। 9 to 5 जॉब में भी क्या होता है ना, जब आप एग्जाम को अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व कर लेते हो ना, हर चीजें जब आप उससे रिलेट करके पढ़ रहे होते हो, आप जो बेसिक काम भी कर रहे हो उस चीज से रिलेट करके कर रहे हो ना, तो वो फिर वो 9 to 5 जॉब के बाद आने के बाद आपके पास एनर्जी सफिशिएंट रहती है, आप पढ़ सकते हो। तो लोगों ने बहुत सारे हाँ एग्जाम्स निकाले हैं यार बड़े बड़े, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप 9 to 5 जॉब करने के बाद आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। वो हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ हाँ। जैसे सर अभी भी आप जॉब पे है, तो कैसा लगता है आपको? एनर्जी वगैरह घर आने के बाद कितनी रहती है? कैसा इंथुजियाज्म रहता है? अगर जैसे मैं बोलूँ आप इनके जगह होते, हम्म। आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते अभी, तो आपको क्या फीलिंग लगती? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एज लॉन्ग एज यू आर इंजॉइंग योर वर्क,
ठीक है, एंड दैट इंजॉयमेंट पार्ट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ मनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने काम को एंजॉय करना चालू करिए, ठीक है। आप अगर अपने काम को एंजॉय करना चालू करोगे ना, तो उसी दिन से आपका जो काम है वो काम नहीं बचेगा। तो उस ड्यूरेशन में जो आप एनर्जी कंज्यूम करके आओगे ना, तो वो सॉरी मतलब उस ड्यूरेशन में आप जो एनर्जी खर्च करके आओगे, खर्च ठीक है, करके। वो एक काइंड ऑफ मतलब ना वो जस्ट आपका एक ऐसा रहेगा कि यार मैं इंजॉयमेंट करके आया हूं, ठीक है। और उसके मूवी बाद देख के आ आप गए। उसके वहां काइंड ऑफ मूवी देख के आ गया, मतलब क्योंकि ना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा यार आपको अपने काम के ऊपर। इंटरेस्ट, अगर हाँ। आप अगर अपने काम को कोसोगे ना कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या है ना, आप ऑफिस में जाओगे सवेरे, सबसे पहले तो उठते साथ आपको टेंशन होगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को फिर आज वही जॉब करने जाना है ना, काश मेरा हाँ, हाँ, गेट निकल गया होता, अब मेरे को आके गेट के लिए पढ़ना है। इससे नहीं होगी चीजें। आपको अपने हाँ, काम को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो चीज आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस रहेगा, एक एक्स्ट्रा बर्डन स्ट्रेस रहेगा। रहेगा। तो आप हाँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे शाम को, कि आप 5 बजे आप ऑफिस से निकले, कुछ भी करके आप 6 बजे से पहले पढ़ने नहीं बैठ पाओगे यार। घर आओगे थोड़ा फ्रेश फ्रेश होगे, 6 बज जाता है पढ़ने बैठते बैठते। हम्म। तो आप उस फेज से नहीं निकल पाओगे, आप ऑफिस वाले फेज से नहीं निकल पाओगे, उसके हाँ। स्ट्रेस से नहीं निकल पाओगे। तो एंजॉय करना चालू करिए, ठीक है, अपने काम को। कोई भी काम छोटा बड़ा या बुरा नहीं होता है, ठीक है। हम्म। तो उसको एंजॉय करिए ताकि आप घर आओ तो आप फ्रेश फील करो, आप फ्रेश फील हम्म। करो, तभी आप पढ़ पाओगे। ये तो सर मेरे को भी लगता है, इवन विदाउट प्रिपरेशन भी ना, जैसे मेरे को भी अभी ऑलमोस्ट 3 साल होते आ गए हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है ना, कभी स्ट्रेस रहा ना, तो ना सच में कोसने का मन करता है। पर वही ना, जब हम इंजॉय करके आते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं काम कर रहे हैं, खुशी खुशी उठ के भी जाएंगे, अगले दिन सुबह घर आने पे भी एकदम खुश रहेंगे। और वहाँ हम अगर स्ट्रेस लेना चालू कर दिए, तो पूरा दिन ही इवन सो भी ढंग से नहीं पाते वैसे भी। करेक्ट। मतलब ये लाइफ का ही, वो मैं ना बोलूँगा लाइफ का ही रूल है। वो ना 9 to 5 वाली जॉब ना फिर 9 to 5 नहीं रह जाएगी, वो 9 to 9 रह जाएगी, 24 आवर्स की। हाँ, कैसे? 24 आवर्स अगर हो जाएगी। आप ऑफिस का स्ट्रेस अगर आप घर पे लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब ये हाँ, है कि आप अपना ऑफिस को अपने घर पे लेकर आ रहे हो। हाँ, बहुत सही तो सर। आपको अपने ऑफिस का स्ट्रेस अपने ऑफिस में ही छोड़ के आना है, तभी आप आके घर पे पढ़ पाओगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये जो क्वेश्चन थे ये तो बहुत लिमिटेड थे एक्चुअली, और भी क्वेश्चंस आए थे काफ़ी सारे। पर जैसे मैंने बताया ना, टाइम का कंस्ट्रेन और वीडियो का लेंथ, और ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन उठाए कि ना जो जेनरिक हो, जो सबकी हेल्प करे। तो बस मैं ये बोलूँगा सर, अभी जैसे वीडियो अपलोड होगा और भी बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा टाइम निकाल के, आप जैसे अभी टाइम स्पेयर किया इतना, तो जाके थोड़ा सर आंसर कर दीजिएगा लोगों का, कि उनके कुछ पर्सनल क्वेरीज रहती है, ये रहती है। और सर जस्ट कंक्लूड करने के पहले आप कुछ अगर बोलना चाहे, कि कुछ फ्यू वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन लास्ट के लिए, कि कैसे क्या फाइट करें। सबसे पहले तो आप क्वेरीज के लिए डेफिनेटली मैं वहाँ वीडियो पे भी जाके अगर किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो आई ट्राई। और हाँ, उसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो आप लोग मेरे हाँ, से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, हाँ, हाँ, एक आध घंटा या एक दिन बाद, थोड़ा टफ हो जाता है चीजें। हाँ, हाँ, बट मैं रिप्लाई करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, डेफिनेटली हर हाँ, एक को रिप्लाई करूंगा, है ना। तो आप लोग उसमें। और रही बात यार मोटिवेशन, मोटिवेशन ना यार, मैं आपको एक चीज है कि ना, मतलब वीडियो देख के मोटिवेशन से ज्यादा बेटर ना सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। मैं अपने आप को भी और आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि ना यार, क्या ना, देखो वीडियो से देख के मोटिवेट अगर आप होगे तो कुछ समय के लिए होगे। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना सीख जाओगे ना, तो वो चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती। और ना यार, हाँ, ये फील बहुत अच्छी है। देखो क्या है, जो जिनका निकल जाता है गेट या जिनका नहीं निकल जाता है, लाइफ में कुछ कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें चेंज होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम यार जीना हमारा बंद हो जाता है या किसी एक चीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम कुछ कर रहे हैं ना यार, तो हमको पूरी ईमानदारी से करना है। कि देखो रिजल्ट आए ना आए, अच्छा है बुरा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप कल को यार आईने के सामने खड़े होके इतना अपने आप को बोल सको कि मैंने मेरा पूरा एफर्ट दिया, हम्म, मैंने मेरा पूरा 100% एनर्जी लगा दी, जो जो मैं पॉसिबल था मेरे लिए, मैं वो हर एक चीज किया,
ठीक है, जितना मैं टाइम दे सकता था वो हर एक चीज मैंने की, कुछ भी कहीं पे भी मैंने अपने आप को लैग नहीं किया। तो आपको अपना 100% तो देना है यार, और बाकी रिजल्ट तो यार वो थोड़ा बहुत तो चीजें लास्ट में वेरी हो जाती है, लेकिन उतना भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क के ऊपर सब डिपेंड करता है। अपने हार्डवर्क के ऊपर आप लोग पूरा बिलीव करिए। और यार मतलब मोटिवेशन के नाम से ही अगर बोलोगे तो ऐसा यार फीलिंग बहुत अच्छी है। मतलब जब जब आपका डबल डिजिट सिंगल डिजिट रैंक आता है, 100 रैंक आओगे, या किसी पीएसयू में जाओगे, या आपका इंटरव्यू होता है न्यूज़पेपर वाले मीडिया ये सब में, अगर आपका इंटरव्यू होता है, आप अपने समाज में बैठे हो, अपनी सोसाइटी में बैठे हो, अपनी फैमिली में बैठे हो, और जब आपको स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है, स्पेशल थोड़ा सा आपकी एक अच्छी सी इमेज हो जाती है, आपकी बातों का आपका वजन बढ़ जाता है, सारी चीजें, तो वो एक बहुत अच्छी फील है यार। वो एक बहुत अच्छी फील है, तो जिसके ऊपर मतलब जो जो पूरी लाइफ टाइम रहेगी। कि जैसे मुझसे एआई या रेटी कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, हाँ। मेरा रैंक अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो फील हमेशा रहेगी मुझे। ठीक है, तो वैसे ही शुभम, जैसे आपसे आपका रैंक कोई नहीं छीन सकता। बाकी हाँ। तो यार देखो, पीएसयू में जाना है कि मतलब आगे और पढ़ाई करना है, ऐसा तो नहीं है ना यार कि जिन लोग पीएसयू में नहीं है उनकी लाइफ नहीं चल रही है। ठीक है, या फिर जिन लोगों को आईआईटी नहीं मिला उनकी लाइफ नहीं चल रही है, बट ये है कि हमको हमारा पूरा 100% देना है, आगे क्या होगा नहीं पता। ठीक है, और एक छोटे सा मैं कुछ मोटिवेशन के लिए एक पोइट्री बोल देता हूं कि हाँ। पहचान अभी अधूरी है, पहचान अभी अधूरी है, और नाम बनाना बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ धुआं उठा है, जलना बहुत बाकी है। वाह। मैं आपको बोलने भी वाला था सर कि जैसे मैं पोएट्री वगैरह देखता ही हूँ ना, 2 लाइन मेरे को पोएट्री की सुननी ही है कि आपसे। अरे बोलने को बहुत बोल देते, लेकिन वीडियो क्या है, लंबा हो जाएगा। ठीक है। हाँ। नहीं, आपके तो देखते रहते सर, और भी काफ़ी कुछ मतलब अच्छी अच्छी पोएट्री रहती है सारी। नहीं, बट बाकी यार मेरे सारे फ्रेंड्स, जूनियर दोस्त जितने जो भी देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझे थोड़ा भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो यार सबको मेरा बहुत ज्यादा दिल से ऑल द बेस्ट। अपने पूरा 100% देना, डेफिनेटली हो जाएगा यार। आप अगर मेहनत करोगे ना, तो कुछ भी चीजें नामुमकिन नहीं है, सब चीज हो जाती है। बस अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ करना। सबको मेरा ऑल द बेस्ट, और किसी को कुछ भी दिक्कत रहे, डाउट रहे, तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली जो मैक्स पॉसिबल रहेगा वो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा।